हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल पलसानिया नर्सिंग क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फंडामेंटल के हैं, जो कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के बिहाफ पे अपन बात करने वाले हैं। सेकंड चीज, जो अब सप्लीमेंट्री के एग्जाम आएंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखना ना भूलिएगा। और जो मेन एग्जाम आएंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे। डिफाइन हॉस्पिटल, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉस्पिटल, डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल के बारे में बताना है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉस्पिटल के बारे में बताना है। कौन कौन सी हॉस्पिटल्स होती हैं उनके बारे में बताना है और उनके फंक्शंस के बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, इज नर्सिंग एज ए प्रोफेशन और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, डिस्क्राइब नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। ओके, यहाँ पे आपको प्रोफेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, अगर नर्सिंग एक प्रोफेशन है तो क्यों है उसके बारे में बताना है। ओके, और नर्सिंग प्रोफेशन को डिस्क्राइब करना है ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब लेवल, एलिमेंट्स, मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस, डिस्कस मॉडल, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस, अनलेस द फैक्टर ऑफ अफेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसके लेवल की बात करनी है, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन सा क्या मॉडल के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में बताना है। और कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर का मतलब रुकावट, उसके अंदर कौन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से बैरियर काम करते हैं उनके बारे में बात करनी है यहाँ पे। और फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, एनपीआर के बारे में बात करनी है। ओके, एनपीआर क्या होता है, नर्स और पेशेंट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप में क्या क्या ध्यान में रखना होता है, वो सारा कुछ आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा डियर बच्चों। नंबर 5, व्हाट इज द गैस्ट्रिक लावेज, इंडिकेशंस, स्टेप्स और प्रोसीजर। यहाँ पे बच्चों क्या करना है, अपन को गैस्ट्रिक लावेज के बारे में बात करनी है, मतलब क्या होता है। ओके, इंडिकेशंस के बारे में बताना है, इसके इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और कैसे प्रोसीजर होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब वेरियस एंड इन नर्सिंग प्रोसेस, डिस्कस इन डिटेल नर्सिंग असेसमेंट, डिस्क्राइब एनी वन स्टेप इन डिटेल। यहाँ पे आपको नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन बतानी है, उसके वेरियस प्रोसेस बताने हैं। ठीक है, और नर्सिंग असेसमेंट के बारे में कुछ डिटेल से यहाँ पे बताना होगा आपको, और जो स्टेप्स रहेंगी उनके बारे में कोई भी एक उसको डिटेल में बताना होगा। ठीक है, ये 16 नंबर की क्वेश्चन बन के आ सकता है। या फिर यहाँ पे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको नर्सिंग प्रोसेस पूछ लेगा, या 8 नंबर में आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेगा। कुल मिला के बात ये नर्सिंग प्रोसेस को आपको याद करना है। यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। डिफाइन वाइटल साइन, राइट डाउन द इंपोर्टेंस ऑफ वाइटल साइन, एक्सप्लेन एनी वन। यहाँ पे बच्चों आपको वाइटल साइंस के बारे में डिफाइन करना है और वाइटल साइन क्यों इंपोर्टेंट है उसके बारे में आपको बताना है, और उनमें से आपको एक एक्सप्लेन करना है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर आपको वाइटल साइन दे दिया जाएगा और उसके बारे में पूछेंगे केस के बारे में बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ हेल्थ असेसमेंट, यहाँ पे शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ सकता है कि हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट के बारे में भी पहुंच सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। राइट शॉर्ट नोट ऑफ डिस्क्यूबिटस अल्सर, इसको अपन बेड सोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिफाइन बताने इसके बारे में, कोजेज बताने इसके क्यों होता है, रोल ऑफ नर्स बताना है कि प्रिवेंशन के अंदर नर्स का क्या रोल हो सकता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने यहाँ पे स्क्यूबिटियस अल्सर पे मैंने वीडियो बना रखा है, उसके अंदर आप डिफाइन भी पढ़ लोगे, कोजेज भी पढ़ लोगे, रोल ऑफ नर्स भी पढ़ लोगे। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे फंडामेंटल के नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, लाइक करना होगा, शेयर तो आप कर ही दोगे मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, एक्सप्लेन द नेजल मेथड ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी, राइट द प्रिकॉशन ऑफ यू विल टेक व्हाइल ऑक्सीजन थेरेपी। देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। ऑक्सीजन जो थेरेपी होती है उसकी इंडिकेशंस बताने हैं आपको। ठीक है, और जो नेजल मेथड ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन थेरेपी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और सेकंड चीज,
जब ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किन किन चीजों से अपन प्रिकॉशंस रखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी की इंडिकेशन आपको मान लीजिए 2 नंबर में 4 नंबर में पूछ लेगा, लेकिन यहाँ पे राइट द प्रिकॉशन ऑफ यू विल टेक वाइल ऑक्सीजन थेरेपी, प्रिकॉशंस के बारे में 8 नंबर में पूछ सकता है। यहाँ पे आपको घुमा के ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान नर्स के क्या रोल होते हैं। ठीक है, रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी, वो 8 नंबर में आपको पहुंच सकता है। ठीक है, रिपोर्ट ओके, चलते हैं आगे। बस क्वेश्चन नंबर 11, What is a nosochemical infection? Role of nurse in prevention of nosochemical infection in ICU. Nosochemical infection का होता है हॉस्पिटल के अंदर होता है, माइंड में रखने वाली बात है। तो वहां पे इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है आपको पता है, वो लिख देना, आप डिफाइन कर देना इसको। ठीक है, सेकंड चीज, आईसीयू के अंदर जो नर्स होती है उसका क्या रोल होता है नोजोकेमिकल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। ठीक है, तो बच्चों आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा तो आप लिख दोगे, मुझे पता है, उम्मीद आपसे। इस टाइप चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, जो इन्फेक्शन की चेन है ना ट्रांसमिट होने की, इन्फेक्शन फैलता है ना, उस चेन को डिस्क्राइब करना है, सिंपल। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैं बता दूं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, या फिर जैसे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे तैयार रहना है आपको, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये 16 नंबर में बन के आ सकता है, 8 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन कोड ऑफ एथिक्स। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 8 नंबर में क्वेश्चन या 4 नंबर में देखने को मिलेगा, 16 नंबर में नहीं आएगा। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पूछेगा कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं नर्स। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस, एक्सप्लेन अबाउट हाइपोक्सिया, डिस्पेनिया, कंफर्ट डिवाइस, हाइपरथर्मिया, लामा। ये शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने 15 क्वेश्चन बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इनको पढ़ के जाना है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है, एग्जाम के बाद मुझे बताना कि आपके लिए वीडियो कैसा यूजफुल रहा। ठीक है, सेकंड चीज, आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाने के लिए आप मेरे को छोटा सा मोटिवेशन दे सकते हो। कैसे दे सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी करना हो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर आपको प्रीवियस एग्जाम या इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस सब्जेक्ट के चाहिए, फर्स्ट ईयर के चाहिए, सेकंड ईयर के चाहिए, थर्ड ईयर के चाहिए, फोर्थ ईयर के चाहिए, मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, जय भारत।